नमस्कार दोस्तों, रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत है। जाने केवल लक्ष्मण ही कर सकते थे मेघनाद यानी इंद्रजीत का वध, पर क्यों? जानिए रामायण का एक अनजान सत्य। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए हुए थे और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया, और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था। उसने इंद्र से भी युद्ध किया था। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वह खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं। श्री राम ने कहा, इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल क्यों है मुनिवर? अगस्त्य मुनि ने कहा, जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह सामान्य शिशु की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुंह से बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई दी थी। यही कारण था कि रावण ने अपने इस पुत्र का नाम मेघनाद रखा। जब मेघनाद युवावस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिया था। मेघनाद का एक बार देवराज इंद्र के साथ बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। मेघनाद ने उस युद्ध को जीतकर इंद्र को बंदी बनाकर अपना राज्य ले आया। स्वयं ब्रह्मा जी को इंद्र की रक्षा के लिए प्रकट होना पड़ा तथा उन्होंने मेघनाद से इंद्र को छोड़ने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर मेघनाद ने इंद्र को बंधन मुक्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने मेघनाद से प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। इस पर मेघनाद ने ब्रह्मा जी से अमृता का वर मांगा, जिसको देने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता जताई। परंतु ब्रह्मा जी ने उसके समान ही वर जरूर दिया कि अपनी कुल देवी प्रत्यंगिरा के यज्ञ के दौरान मेघनाद को स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते थे और ना ही मार सकते थे। ब्रह्मदेव ने ही मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि भी दी थी। साथ ही तब से इंद्रजीत सिर्फ महारथी ही नहीं, अति महारथी भी हो गया था। प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्ष तक नहीं सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे, फिर भी सीता का मुख भी ना देखा हो और 14 वर्षों तक सोए ना हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छुपा है भला? दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या में घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋषि मुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं।
14 वर्ष तक नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निंद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निंद्रा को अपने बाणों से बांध दिया। निंद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। ओके दोस्तों, अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही। रहस्यमय दुनिया से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं रहस्यमय दुनिया के और भी रोचक किस्सों के साथ। धन्यवाद।